अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 5 अप्रैल 2024 फ्राइडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने पिछले एनालिसिस के अंदर ये बात कही थी कि हमारे पास जो सा गोल्ड है वो बुलिश है और हमारे पास इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं, हमने अपने उन टारगेट्स के बारे में भी डिस्कशन की थी। और हमने अपना एक एरिया ये फाइंड आउट करके रखा था कि हम गोल्ड को इस एरिया से जो है वो बाय करेंगे। ये जो एरिया हमारा निकल के आता था वो हमारा निकल के आता था 2281 से 2284 का। और इस एरिया के बारे में मैंने बात की थी कि ये जो एरिया हमारा होगा ये हमारा ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन एरिया है। और इससे कितने एरिया से जो है आपका ट्रेंड कंटिन्यू होगा बाय साइड की तरफ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो हमारा एरिया है वो 200 प्लस पिप्स जो है वो ये चल चुका है। और आज हम फर्दर गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे कि कल को कौन कौन सी अपकमिंग न्यूज़ेज़ हैं और कल जो हमें गोल्ड है वो किस तरह के मूव जो हैं गोल्ड के अंदर हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे जो कि मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझसे वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और हम देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास कौन कौन सी जो न्यूज़ेस हैं वो आ रही हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर हाई इम्पैक्ट आ सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास यहाँ पर यूएसडी की जो डेटाज़ हैं वो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 पे हमारे पास ये डेटाज़ आ रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास हमारा आवरली अर्निंग का जो है वो हमारे पास डाटा आ रहा है। सेकंड हमारे पास एनएफपी का डाटा आ रहा है और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का भी डाटा आ रहा है। ये चीज़ आपने याद अपने दिमाग में रखनी है कि जो एनएफपी का जो डाटा है वो मोस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा होता है आपकी गोल्ड की मार्केट के लिए। स्पेशली यूएसडी का ये जो डाटा है एनएफपी, ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा होता है और ये हमारी मार्केट के अंदर अच्छे मूव्स जो है वो लेकर आ सकता है डाउन साइड के और अप साइड के लिए भी। तो फर्दर हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो है अब गोल्ड को बाय और सेल किन किन एरियाज से करना है और हमारे पास कौन कौन से जो है वो एरियाज यहाँ से बन के आते हैं। सबसे पहले अगर हम M15 के ऊपर गोल्ड का अगर फिब लगा कर देखें हाईएस्ट टू लो, तो इसने जो है हमारे कौन कौन से एरियाज निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने एक नीचे ये वाला एक एरिया मार्क करके रखा हुआ है। ये अगेन आपके पास जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन एरिया ही है जहाँ से प्राइस जो है वो अगेन बाय साइड की तरफ निकल सकती हैं। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया बन के आता है। इसके ऊपर से आप अगेन जो है वो बाय की ट्रेड, जिस तरह हमने अपने पिछले एरियाज दिए थे, फर्स्ट हमने अपना कंटिन्यूएशन का एरिया ये दिया था और सेकंड हमने जो है वो ये दिया था। और मैंने इन दोनों एरियाज़ के ऊपर आपको बताया था कि आप जो है यहाँ यहाँ से ट्रेड्स लेके उनको होल्ड करके रख सकते हैं 23:15 तक के लिए। 2315 के लिए आप ये जो ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करके रख सकते हैं। सेकेंडली अब हम बात करें आगे कि हमने अब गोल्ड को जो है वो बाय और सेल किन किन एरियाज से करना है। तो उन एरियाज़ की तरफ हम देखें तो हम M5 के ऊपर चलते हैं। सेलिंग के लिए तो हमारे पास एरियाज़ नहीं निकल के आ रहे हैं क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अभी एक अपनी वैसे ही ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं। और लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को एक गोल्डन जो है वो सेलिंग का एरिया दूंगा और जिस पे उम्मीद भी की जा सकती है कि आपको एक सेल की अच्छी ट्रेड वहाँ से जो है वो मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक इतना जो है वो सेलिंग का एरिया बन के निकल रहा है। ये एक इतना एरिया जिसका एसएल आपके पास जो होगा वो इस वीक के ऊपर होगा। और इस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23 2 का, 02 से लेकर 2304 तक का ये हमारे पास एक एरिया है। और बाइंग के लिए हमारे पास एक ये एरिया है जिसको हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2286 से लेकर 2287 का 10 पिप्स का ये एरिया है और अच्छा ये एक एरिया है, यहाँ से आप जो है वो बाइंग के ट्रेड्स को देख सकते हैं। फर्दर हमने जो फिब अपनी लगाई थी इसके ऊपर, तो फिब के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो एरियाज फिब के निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से भी हम अपना एक एरिया मार्क कर लेते हैं। हमारे पास ये वैसे भी एक ऑलरेडी एक अच्छी सपोर्ट का एरिया था जहाँ से प्राइजेस अभी सपोर्ट लेके गई हैं। अब इसको देख सकते हैं, सपोर्ट ले रही हैं प्राइजेस अगेन इस एरिया के ऊपर आके सपोर्ट ले रही हैं। यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले रही थी, ब्रेक करके इससे रेजिस्टेंस, एंड देन अगेन जो आपका ये एरिया है इस एरिया से जो है प्राइजेस ने सपोर्ट ली है। इस सिनेरियो के अंदर
हमारे पास एक यही एरिया है जो वो निकल रहा है, इसको भी मैं मार्क करके आप लोगों को दे देता हूँ कि आप जो है इस एक इतने एरिया से जो है इसकी फर्दर बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये जो हमारे पास एक एरिया बनता है, ये हमारे पास बनता है 2290 से लेके 2292 का ये एरिया निकलता है हमारे पास। यहाँ से जो है हम बाइंग के लिए देखेंगे फर्दर अगेन। और इसका जो एसएल है आपको इस वीक के नीचे रखना पड़ेगा। इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर ये है कि हमारे पास जो सा ये नीचे एक डाउन साइड पे एरिया है बाइंग का, हम इसी एरिया की तरफ से ही बाइंग की जो है वो ट्रेड उसको प्रेफरेंस दें। बाकी जो मैंने आप लोगों के साथ एक अपने एरिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो हमारे पास एक गोल्डन एरिया होगा, वो हमारे पास एक ये एरिया निकल कर आता है। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से आपको जो है वो एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है, कम से कम 50 से 100 पिप्स की यहाँ से ट्रेड मिल सकती है। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको M5 की जो क्लोजिंग है वो इस एरिया से ऊपर नहीं मिलनी चाहिए। अगर तो आपके पास M5 की क्लोजिंग इस एरिया से ऊपर मिली तो ये जो आपका सेटअप है वो फेल हो जाएगा। इस एरिया की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है 23-24 का, हमारे पास ये एरिया निकल कर आ रहा है। हमारे पास ये असल में एक एल्गोरिदम का एरिया होता है। इसके बारे में हम फर्दर फिर किसी टाइम बात करेंगे लाजमी। इसके ऊपर मैं अपनी एक वीडियो भी कंप्लीट रिकॉर्ड करके जो है अपलोड करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये हमारे पास एक एरिया है जहाँ से आप सेलिंग का देख सकते हैं। शर्त इसकी ये होनी चाहिए कि प्राइजेज़ आपको इसके ऊपर क्लोजिंग जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। अगर तो आपके पास इस एरिया के ऊपर प्राइजेस क्लोज मिली, M5 के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर ये जो आपका सेटअप है वो फेल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे भी हम कुछ देख सकते हैं कि अगर 1 से 2 कैंडल क्लोजिंग देकर वापस प्राइसेस इस एरिया से नीचे आके कैंडल अपनी 1 से 2 दे दें तो फिर हमारा जो है ये वाला सेटअप वो एक्टिव हो जाएगा इस एरिया से। अब हम बात करें कि NFP है कल, तो NFP के ऊपर हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। NFP के ऊपर हमें एक चीज़ का पता है कि आपकी जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग साइड में है। जिस तरह हम अपने पिछले सेशन से ही ये चीज़, पिछले फोकास्ट से ही ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग में है। तो हमारे पास NFP पे ये हमारे पास एक सिनेरियो बन सकता है कि प्राइसेस आपकी NFP से पहले लंदन सेशन में जो अपसाइड की तरफ ट्रैवल करें, और उसके बाद आपके NFP के ऊपर 5:30 पे जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है उस पर हमें एक डाउन का मूव देखने को मिले। डाउन का मूव देखने को मिले, प्राइसेस जो है वो सेल साइड की तरफ आएँ, और जो है स्मार्ट मनी उसके अंदर से अगेन जो है वो अपनी बाय के एंट्रीज लगाएं, और प्राइसेस जो है आपकी फर्दर अगेन आपकी बाय साइड की तरफ जाए। तो ये वाला एक हमारे पास सिनेरियो जो है वो बन सकता है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग के अंदर है। तो ये वाला जो सा सिनेरियो है इसके ऊपर आप लोगों ने जो है अपनी नज़र रखनी है और देखना है कि आपको किस तरह की चीज़ समझ में आती है। अब अगर अभी भी हम बात करें ना गोल्ड की, तो आप ये चीज़ एक देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ है, और हमारे पास जो है पूरी एक विक हमें नज़र आ रही है इस जगह के ऊपर। तो ये चीज़ हमें कंप्लीट इस तरफ इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से जो है पूरी प्रॉपर जो है वो बाइंग हुई है। प्राइसेस इस जगह से इस जगह पे क्लोज नहीं हो सकी, और अपना जो प्राइसेस का एक ये एरिया निकलता है, ये एक सपोर्ट का एरिया निकलता है। प्राइसेस अगेन अपसाइड जाके वहाँ पर M15 की क्लोजिंग हमें मिली है। तो ये भी हमें क्लियर कट जो है वो बाइंग की इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइसेस जो है वो बुलिश है, और स्मार्ट मनी जो है वो अगेन यहाँ से जो है बाय साइड की तरफ एंटर हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। फर्दर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीकली फोरकास्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे गोल्ड के जो हैं वो नेक्स्ट वीक एरियाज़ कौन कौन से हो सकते हैं, और गोल्ड की जो हमें प्राइजेज़ हैं वो कहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।